दिल्ली कैंटोनमेंट रोड दिन के समय एक साधारण और शांतिपूर्ण सड़क की तरह नजर आती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और रात का अंधेरा छा जाता है, ये सड़क एक खौफनाक अनुभव में बदल जाती है। इस सड़क से जुड़े कई किस्से और कहानियां हैं, लेकिन उनमें से सबसे भयावह ये कहानी ऐसी है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। रात के करीब 11 बजे का समय था। रोहित और उसके दोस्त राहुल, मोनिका और विकास दिल्ली की सड़कों पर ड्राइव का मजा ले रहे थे। वो सभी कॉलेज के छात्र थे और उन्हें रात की ड्राइविंग का शौक था। उस दिन वो कुछ नया और रोमांचक अनुभव करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दिल्ली कैंटोनमेंट रोड से गुजरने का फैसला किया। मोनिका ने कहा, मैंने सुना है कि इस सड़क पर एक महिला की आत्मा भटकती है। क्या तुम लोग इसे सच मानते हो? राहुल हंसते हुए बोला, अरे ये सब बकवास है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। चलो देखते हैं कि यहाँ क्या सच में कुछ है या नहीं। जैसे ही वो कैंटोनमेंट रोड पर पहुंचे, सड़क सुनसान और अंधेरे में डूबी हुई थी। चारों तरफ घने पेड़ और उनकी सरसराहट डरावना माहौल बना रहे थे। उनकी कार की हेडलाइट्स के अलावा और कोई रोशनी नहीं थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो रात के इस पहर में असामान्य थी। अचानक मोनिका ने चिल्लाते हुए कहा, रुको, सामने देखो। सड़क के बीचों बीच एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे को ढके हुए थे और वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। रोहित ने तुरंत ब्रेक लगाए और सभी की नज़रें उस महिला पर टिकी थी। विकास ने धीरे धीरे खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा, इतनी रात को तुम अकेले इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम ठीक हो? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई। उसके चेहरे पर अजीब सी हंसी थी और उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। वो अचानक हवा में तैरने लगी, मानो गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव उस पर नहीं था। ये दृश्य देखकर चारों दोस्त बहुत डर गए। राहुल ने कहा, चलो यहाँ से भागते हैं। लेकिन जैसे ही रोहित ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, गाड़ी ने काम करना बंद कर दिया। अचानक कार की हेडलाइट्स बार बार चमकने लगी और चारों ओर से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। उन्हें लगने लगा कि कार के अंदर और बाहर दोनों जगह किसी की मौजूदगी है। मोनिका ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। राहुल ने देखा कि रियर व्यू मिरर में वही महिला दिखाई दे रही थी जो अब कार के अंदर थी। वो जोर से चिल्लाया, वो हमारे साथ है। सभी घबराहट में कार से बाहर निकलने लगे, लेकिन कार के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। वो सब अब उस भूतिया महिला के साथ फंसे हुए थे। महिला धीरे धीरे उनके करीब आने लगी और कार के अंदर की हवा भारी और दम घोटने वाली हो गई। रोहित ने पूरी ताकत से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने तेजी से गाड़ी दौड़ाई, लेकिन महिला ने उनका पीछा करना जारी रखा। उसकी हंसी अब जोर जोर से गूंज रही थी और वे सभी उसकी डरावनी हंसी से कांप रहे थे। किसी तरह वो सड़क के अंत तक पहुंचे और जैसे ही वो रोशनी में आए, महिला गायब हो गई। सभी ने गहरी सांस ली, लेकिन उनकी आत्मा तक डर से कांप चुकी थी। इस घटना के बाद वो कभी भी उस सड़क पर नहीं गए और इस अनुभव के बारे में कभी किसी से बात नहीं की। लेकिन ये बात सच है कि दिल्ली कैंटोनमेंट रोड की वो महिला अब भी उन लोगों के सपनों में आकर उन्हें डराती है। ये कहानी उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो सुनसान सड़क पर रात में सफ़र करने की हिम्मत करते हैं। कौन जानता है कि कब वो भूतिया महिला आपकी गाड़ी के पीछे आकर बैठ जाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक नई कहानियाँ पहुँच सकें। धन्यवाद।